हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है फारसी का पार्ट 2। ठीक है, इसमें मैं आप सभी को MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। जिन्हें नहीं मालूम है MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, वो मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, तो मारूसी सवाल मैं आप लोग को पार्ट 1 में कराई थी। फारसी के जितना भी मारूसी सवाल बन सकता था पार्ट 1 में मैं कंप्लीट करा दी हूँ। और आज इस वीडियो में यानी कि फ़ारसी के पार्ट 2 में मुख्तसर सवालात कराने वाली हूँ। क्लियर? और फ़ारसी के ग्रामर से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो मैं पार्ट 3 में कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे आप सभी देखिए, मुख्तसर सवालात माँ जवाबात। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सवाल कराऊंगी और यहाँ पे मैं आंसर नहीं बोलूँगी। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगी। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊँगी। आंसर आप लोगों को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारा आंसर दिया रहेगा। सिर्फ आप सभी को मैं क्या कराने वाली हूँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं। यहाँ पे मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ आंसर करा के, ये करा के, वो करा के। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये आप लोग कर लो। ये एग्जाम में आ सकता है, ये कर लो। इस तरीके से मैं आप सभी को बताऊंगी। क्लियर? तो चलिए मैं आप लोगों को जल्दी से क्वेश्चन करा देती हूँ। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये भी बन सकता है एग्जाम में, खिदमत खल्क में शायर ने क्या फरमाया है। क्या फरमाया है, तो ये आप लोग पढ़ेंगे तो आंसर समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लियर? फिर देखिए सवाल 2। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ मैं कि टोटल कितने क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो 25 से तो 30 क्वेश्चन मैं कराऊंगी ही कराऊंगी। उसके बाद एक्स्ट्रा 4-5 टॉपिक और बताऊंगी, उससे एग्जाम में सवाल बनेंगे। क्लियर? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सवाल 2 देखिए, फिरदौसी के बारे में आप जो कुछ जानते हैं मुख्तसर तौर पर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ क्लियर हो गया, फिरदौसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आगे कुछ भी लिखा हो लेकिन पूछ रहा है फिरदौसी के बारे में। ये सवाल इस तरीके से बन सकता है, फिरदौसी की ज़िंदगी के बारे में रोशनी डालिए, फिरदौसी की तारीफ़ करें। ठीक है, तो तारीफ़ करना है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 3। सवाल 3 यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मौलाना जालुद्दीन रूमी से अपने वाकफियत का इजहार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़िए, इनके बारे ही में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। फिर देखिए सवाल 4। सवाल 4 क्या है यहाँ पे, इस्लाम का मकसद क्या है। इस्लाम का क्या मकसद है, यहाँ पे देखिए इस्लाम के मकसद ये है कि अलिफ बे करके दिया हुआ है, दोनों आप लोग लाइन याद कर लीजिए, समझ लीजिए। सवाल 5 देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राम तख्त पर क्यों नहीं बैठ सके। और इसी में एक और सवाल है कि कई ने वादा याद दिलाकर क्या ख्वाहिश जाहिर की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे तो समझे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग का फारसी ग्रामर से लिया गया। इसमें मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, जो ग्रामर से है वो भी यहाँ पे मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का ग्रामर से लिया गया है। ठीक है, कसीदा के अज्जाए तरकीबी क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रामर से क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखिए रुबाई कहने वाले और गज़ल कहने वाले 3-3 शायर के नाम बताए। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख रहे होंगे, ये सारे ग्रामर से क्वेश्चन लिया गया और ये सब आप लोग देख सकते हैं फारसी चैप्टर से लिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देख लिए ऊपर 5 क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन 6 देखिए, सवाल 6 देखिए, कसीदा के इज्जाए तरकीबी क्या है। तो क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मंदरजा झेल है, सब नाम याद कर लें आप लोग। फिर देखिए सवाल 7। सवाल 7 यहाँ पे क्या कह रहा है, राजा दशरथ ने अपने वजीरों से क्या मशवरा किया और क्या तय पाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए सवाल 8, रुबाई कहने वाले और गज़ल कहने वाले 3-3 शेरा के नाम बताएं। ठीक है, शेर का नाम आपको बताना होगा जो है यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 9। सवाल 9 यहाँ पे क्या कह रहा है, ताअत और इबादत के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो क्या फ़ायदे यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए सवाल 10, खुद सताई का क्या नतीजा होता है। तो खुद सताई का क्या नतीजा होता है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या नतीजा होता है। फिर देखिए सवाल 11। सवाल 11 यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अमल खालिद से क्या मुराद है। तो क्या मुराद है यहाँ पे आप लोग देखिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रतुल विदा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सुल्तान मुल्क शाह रोमियो के हाथों कैसे गिरफ्तार हुआ। तो ये आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो सब तो पता ही होगा आंसर, अगर नहीं पढ़े तो ये भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन कर लीजिए, सही रहेगा आप सभी के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जश्न सद्दा किसे कहते हैं। एक तो ये सवाल हो गया, उसी में एक और सवाल है, और कब मनाया जाता है। शब्बे चिल्ला से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो एक सवाल के अंदर 2 सवाल है, दोनों सवाल का आंसर एक ही सवाल में दिया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
शायर ने मौलिम को खुदाए इस्तेमाल क्यों कहा है, क्यों कहा है यहाँ पे आप लोग पढ़िए समझिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूद की समरकंदी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल 18, गज़ू के क्या मानी है, क्या मानी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 19, सवाल 19 यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ तक जितने क्वेश्चन मैं कराई हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करें, और जो ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा उस पर फोकस करना है किस क्वेश्चन पे वो भी आगे बताने वाली हूँ। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए लिसानुल गैब शमसुद्दीन ख्वाजा हाफिज शिराजी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अमीर खुसरो के बारे में आप जो कुछ जानते हैं लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ नाम अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए अमीर खुसरो के बारे में पूछेगा, फिर नीचे शादी के बारे में, उमर ख़याम के बारे में, इसी तरीके सिर्फ मुसन्निफ़ के नाम यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, जो शायर सबके नाम होते हैं बस यहाँ पे नाम चेंज रहेगा, आगे का सवाल जो ये बना हुआ है क्वेश्चन ये सेम ही रहेगा। ठीक है, बस ये नाम चेंज रहेगा और आगे का सेम रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए अमीर खुसरो के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा आप सभी। फिर यहाँ पे देखिए उमर ख़याम के बारे में पूछ रहा है, उमर ख़याम से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। देखिए आखिरी का लास्ट का सेम क्वेश्चन है, बस शुरू का जो शायर का नाम है वो अलग है। क्लियर, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सादी से अपनी वाकफियत इजहार कीजिए। ठीक है, वाकफियत का इजहार कीजिए, तो ये भी समझ रहे हैं आप लोग, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस नाम अलग कर दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए अबू अली सेना के मुतालिक अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। फिर अल्लामा इकबाल के बारे में अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए, उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5-6 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दी हूँ, तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को करना ही करना है। हर एक शायर का नाम याद कीजिए, उनके बारे में 4-5 लाइन ज़रूर याद कीजिए। तो यहाँ तक था सेम क्वेश्चन, उसके बाद आगे आप लोग देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए किस तरीके का पूछा गया है। तारीख़ तबरी के मौलिफ अबू जाफ़र मोहम्मद बिन ज़ररी तबरी के मुतालिक 5 जुमले तहरीर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग तहरीर कर देंगे। क्लियर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, गज़ल रुबाई मसनवी और कसीदा से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। ठीक है, तो गज़ल क्या होता है, रुबाई क्या होता है, मसनवी क्या होता है, कसीदा क्या होता है, ये सारा कुछ आप लोग को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हिकायत का खुलासा। ठीक है, तो ऊपर जितने क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट थे ही। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए एक टाइप से सही है। ठीक है, यहाँ पे 1-2 नाम दे दिया जाएगा, कहेगा उसके बारे में लिखिए, उनका खुलासा करें। तो ये आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को ऊपर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 4-5 एक टाइप का क्वेश्चन जो कराई थी उसी से ये भी सवाल बनते हैं। क्लियर, चलिए, तो इस सारा जितना मैं दिखा रही हूँ सारा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई ना कोई एग्ज़ाम में तो पूछ ही देगा, ज़रूरी है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन, तशरीहात इशार गज़लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं गज़ल दिए हुए हैं और उसको आप सभी को तशरीह करना है। ठीक है, यहाँ पे शेर और गज़ल रहेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ सवाल में, 10 ज़िल अशार की तशरीह कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अशार दिया हुआ है, इसका तशरीह करना है आप सभी को। तशरीह किस तरीके से करना है तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए फिर एक शेर है उसका तशरीह करना है, फिर एक शेर है फिर तशरीह करना है। ये सारा मैं प्रैक्टिस करने के लिए इसी टाइप का क्वेश्चन दी हूँ। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई एग्जाम में तो पूछ ही दिया जाएगा। तो चलिए, वो था ऊपर का क्वेश्चन जो आप लोग को तशरीह करना था। फिर ये क्वेश्चन किस टाइप का है तो ये है तशरीहात अशार रुबाया। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन है रुबाई से रिलेटेड होंगे, ऊपर वाले जो थे गज़ल से रिलेटेड थे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सवाल किस टाइप से पूछा गया, मंदरजा ज़िल रुबाई का मफ़हूम वाज़ेह करें। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन 4-5 और मैं दे दूँगी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं करा रही हूँ। तो यहाँ पे है मंदरजा ज़िल रुबाई का मफ़हूम वाज़ेह करना। ठीक है, आपको हर एक सवाल में मफ़हूम ही वाज़ेह करना है, बस सवाल अलग हो जाएगा और करना सेम ही चीज़ है, मफ़हूम ही बयान करनी है। ठीक है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए ज़िल के किसी एक रुबाई का मफ़हूम 5-6 जुमलों में वाज़ेह कीजिए। ठीक है, तो किसी एक रुबाई का मफ़हूम आप लोगों को बयान करना है 5-6 जुमलों में। क्लियर कर देंगे आप सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ज़िल की किसी एक रुबाई का मफ़हूम 5-6 जुमलों में वाज़ेह कीजिए। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन 2-3 दिया गया है, तो ये इसमें से कोई ना कोई एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, फिर यहाँ पे देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, रुबाई का मफ़हूम वाज़ेह कीजिए।
फिर वही क्वेश्चन रुबाई का मफ़हूम वाज़ह करो, इसी टाइप का क्वेश्चन 9-10 ठो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, फ़ारसी इबारत का उर्दू तर्जुमा करें। तो यहाँ पे फ़ारसी में दिए हुए मेनली जो आप लोग का जो टॉपिक है सबसे ख़ास यही है। जैसे अरबी में आप लोग को रहता था, अरबी में दिया रहता था, अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना होता था। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ़ारसी इबारत का उर्दू में तर्जुमा करें, तो फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा करना है, फ़ारसी आना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए फ़ारसी से उर्दू में आप लोग को तर्जुमा करना है, किस तरीके से करना है समझ गए होंगे आप लोग। इसी टाइप का मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगभग 5 दी हुई हूँ, ठीक है। तो ये सारा आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में तो आप लोगों को समझ में आया था कि फ़ारसी इबारत का उर्दू में तर्जुमा करना था, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, दर्जिल की फ़ारसी इबारत का तर्जुमा उर्दू में करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग को उसी टाइप से करना है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए फ़ारसी अशार का उर्दू में तर्जुमा करें। ये टॉपिक सबसे आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, फ़ारसी अशार, यानी कि ऊपर आप लोगों को देखने को मिला था सिर्फ मतलब अशार दिए हुए थे और उसको आप लोग को तशरीह करना था। यहाँ पे देखिए फ़ारसी अशार का उर्दू में तर्जुमा करना है, ठीक है। उर्दू में तर्जुमा करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, उर्दू में तर्जुमा करेंगे। लगभग इसका भी क्वेश्चन मैं दी हूँ 4-5 प्रैक्टिस करने के लिए, कोई ना कोई एग्जाम में तो पूछ ही दिया जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन मैं कराई हूँ सारा क्वेश्चन आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें, तो फ़ारसी में आप सभी को अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ, जब तक आप लोग चैनल पे पड़े रहें।